तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा, फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, गुण अवगुण बिसरा देना। जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, मेरा सुधरेगा संसार। नौकर रख ले सांवरे, हमको भी एक बार। नौकर रख ले सांवरे, हमको भी एक बार। सेठों के तुम सेठ सावरे, मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा मिल जाए ये तो किस्मत की बात है। मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, ये करता हूँ इकरार। नौकर रख ले सांवरे, हमको भी एक बार। नौकर रख ले सांवरे, हमको भी एक बार। जय श्री कृष्णा जी। आप सभी परम भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों के लिए दिव्य शक्ति पर श्री कृष्णा जी और महारानी द्रौपदी जी की कथा उपस्थित है। इस कथा में श्री कृष्णा जी ने महारानी द्रौपदी सहित पांडवों को अहंकार मुक्त कर प्रभु की असल भक्ति के बारे में बताया। जय श्री कृष्णा। साहब के दरबार में केवल भक्त प्यार, केवल भक्त प्यार, साहब भक्ति में राजी। अर्थात प्रभु के दरबार में भक्त का सच्चा प्रेम ही मायने रखता है और कुछ नहीं। प्रेम पूर्वक श्री कृष्णा जी की इस कथा का श्रवण कीजिए। श्री कृष्णा कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्णा। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तब श्री कृष्णा जी ने पांडवों को बुलाया। श्री कृष्ण जी ने पांडवों को बुलाकर कहा कि अश्वमेघ यज्ञ कराओ, यही आपके लिए उत्तम है। अश्वमेघ यज्ञ करो और प्रायश्चित करो, नहीं तो नरकों में जाओगे, नरक के अधिकारी बनोगे। लेकिन तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने श्री कृष्णा जी की बात मान ली और द्रौपदी सहित यज्ञ की तैयारी में लग गए। उन्होंने श्री कृष्णा जी की बात को मन में बिठाया कि आकाश में घंटा बजेगा तभी आपका यज्ञ संपूर्ण होगा। इसलिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ में कोई कमी नहीं रहने दी। पूर्ण ठाठ बाट के साथ, राजकीय तरीकों के साथ अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किया गया। उन्होंने भारतवर्ष के सारे दूर दूर तक के साधु संतों को इस अश्वमेघ यज्ञ के लिए न्योता भेजा। सबने न्योता स्वीकार किया और यज्ञ में उपस्थित हुए। सारे भारतवर्ष के साधु महात्मा अश्वमेघ यज्ञ में यज्ञ करने बैठ गए। यज्ञ को संपूर्ण किया गया। पूर्ण विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न हुआ। पांडवों ने यज्ञ में आहुति दी और यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न कर भोज आरंभ किया। तरह तरह के पकवान बनाए गए। शाही ठाट बाट के साथ उन्हें परोसा गया। सब साधु महात्माओं को भोजन कराया गया। लेकिन घंटा फिर भी ना बजा। पांडव और महारानी द्रौपदी सोचने लगे कि श्री कृष्ण महाराज जी ने भोजन नहीं किया, इसलिए घंटा नहीं बजा। उन्होंने श्री कृष्णा जी से अनुग्रह किया कि हे प्रभु, आप भी भोजन कर लीजिए और इस यज्ञ को संपन्न कीजिए। श्री कृष्णा जी ने उनके कहने पर भोजन किया, परंतु घंटा फिर भी नहीं बजा। महारानी द्रौपदी और पांडव चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब तो प्रभु ने भी भोजन कर लिया, फिर भी घंटा नहीं बजा। कहाँ पर कमी रह गई? हमने तो पूरे राजकीय विधि विधान से यज्ञ को संपन्न किया है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तब द्रौपदी जी ने कहा कि चलिए प्रभु से ही इस विषय में बात करते हैं। महारानी द्रौपदी सहित पांडव श्री कृष्णा जी के पास पहुँचे और उन्हें
कहा कि हे प्रभु, अब तो आपने भी भोजन कर लिया, फिर भी घंटा नहीं बजा। आप अपनी योग दृष्टि से देखें कि कोई रह तो नहीं गया, क्या कमी रह गई है। तब श्री कृष्णा जी ने कहा कि हाँ, कमी तो रह गई है। एक साधु इस यज्ञ में उपस्थित नहीं हुए। उनका नाम सुपच है। वह भजन में मस्त रहते हैं, जंगल में रहते हैं और पत्ते खाकर गुजारा करते हैं। वह कहीं भी आते जाते नहीं। यदि वो इस यज्ञ में आ जाएं तो आपका यज्ञ संपन्न हो जाएगा, आपका यज्ञ फलदायी हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तभी पांडवों और महारानी द्रौपदी ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो अवश्य आएंगे। ऐसा सुनकर श्री कृष्णा जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। उनको पांडवों और महारानी द्रौपदी जी की बातों से अहंकार झलकता हुआ नजर आ रहा था। इसी अहंकार को दूर करने के लिए श्री कृष्णा जी ने ये लीला रची थी। श्री कृष्णा जी ने कहा कि यदि साधु आ जाएं, ऐसा संभव हो जाए तो घंटा अवश्य बजेगा, बुला लीजिए उन्हें। क्योंकि पांडवों में राजा होने का घमंड था, इसलिए उन्होंने खुद जाने की बजाय अपने एक दूत को भेज दिया। उन्होंने सोचा कि जैसे मक्खियाँ गुड़ पर मंडराने लगती हैं, ऐसे ही जब उस महात्मा को इस यज्ञ के बारे में पता चलेगा तो वह खुद ही भोजन करने के लिए आ जाएगा। दूत ने महात्मा को जंगल में ढूंढ लिया और उन्हें पांडवों का संदेश दिया, न्योता दिया, परंतु महात्मा ने आने से मना कर दिया। तो दूत खाली हाथ लौट आया। पांडव अब दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि हम स्वयं जाकर महात्मा को लेकर आते हैं। ऐसा विचार कर वो जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह संत महात्मा से मिले तो उनसे कहने लगे कि हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा जी ने कहा कि मैं उसके घर जाता हूँ जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दे। वे कहने लगे कि हमारा तो एक यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा और आप 100 यज्ञों का फल मांग रहे हैं। वह बोले कि मेरी तो शर्त यही है। पांचों पांडव बारी बारी से गए, लेकिन महात्मा जी ने अपनी शर्त ना बदली। हार कर वे वापस आ गए। पांडव निराश होकर बैठे थे कि द्रौपदी महारानी जी ने कहा, आप उदास क्यों बैठे हैं? मैं सुपथ जी को लाती हूँ, यह भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी जी उठी, नंगे पांव पानी लाई, अपने हाथों से प्यार के साथ खाना बनाया, फिर नंगे पांव चलकर महात्मा जी के पास गई और अर्ज की, महात्मा जी हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा जी ने कहा, तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरा क्या प्रण है। कहने लगी कि महाराज मुझे पता है। महात्मा ने कहा, लाओ फिर 100 अश्वमेध यज्ञों का फल। द्रौपदी जी ने कहा, महात्मा जी मैंने आप जैसे संतों से सुना है कि जब संतों की ओर जाएं तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए मैं जितने कदम आपके पास चलकर आई हूँ उनमें से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल आप ले लें और बाकी मुझे दे दीजिए। द्रौपदी महारानी जी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ काम लिया और अपनी बात की महाराज सुपथ जी से सहमति ले ली। संत सुपथ जी ने महारानी द्रौपदी जी के साथ जाना स्वीकार कर लिया और उनके साथ चल पड़े। राजमहल पहुंचकर द्रौपदी महारानी जी ने संत जी को खाना परोसा। खाने में तरह तरह के पकवान थे। द्रौपदी महारानी जी खाना बनाने में सब राजकुमारियों और रानियों में अव्वल नंबर पर थी। उन्होंने अपने हाथों से खाना बनाया था। जब महात्मा सुपथ जी को खाना परोसा गया तो उन्होंने सब प्रकार के व्यंजनों को एक साथ मिला लिया। महारानी द्रौपदी जी ऐसा देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके मन में ख्याल आया कि आखिर इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, इन्हें तो खाने की कदर ही नहीं है।
अगर अलग अलग करके खाते तो इनको स्वाद का पता चलता, ऐसे खाने में स्वाद का कैसे पता चलेगा। महात्मा जी ने खाना खा लिया परंतु घंटा फिर भी ना बजा। पांडव और महारानी द्रौपदी जी बड़े हैरान हुए। आखिर उन्होंने श्री कृष्णा जी से पूछा कि हे महाराज, अब क्या कसर रह गई है। अब तो महात्मा ने भी खाना खा लिया परंतु घंटा तो फिर भी नहीं बजा। हमारा यज्ञ तो अभी भी अधूरा है, हमें इस यज्ञ का फल कैसे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने यह सब लीला पांडवों और महारानी द्रौपदी जी के अहंकार को दूर करने के लिए की थी। उन्होंने कहा कि इसका कारण मुझे नहीं, द्रौपदी महारानी जी से पूछें। महारानी द्रौपदी जी ने कहा, प्रभु, मैंने तो अपने हाथों से खाना बनाया था और अपने हाथों से ही परोसा था। उन्होंने खाना खा भी लिया फिर भी घंटा नहीं बजा, इसमें हमारी क्या गलती है। श्री कृष्णा जी ने कहा, जब मैंने कहा था कि आप पश्चाताप करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करें, परंतु आपका यज्ञ तभी संपन्न होगा जब घंटा बजेगा। इससे मेरा अभिप्राय ये था कि आप पूर्ण भक्ति भाव से सच्चे हृदय के साथ यज्ञ करें, प्रभु की भक्ति करें। परंतु आप लोगों ने यज्ञ तो किया, राजकीय ठाठ बाट से किया, परंतु धर्म समझकर नहीं, कर्म समझकर किया। आपके मन में प्रेम भाव नहीं था, प्रभु भक्ति नहीं थी, सिर्फ यज्ञ को संपन्न करने की भावना थी। आप अहंकारवश महात्मा सुबोध जी को लाने स्वयं नहीं गए, दूत भेजा। और महारानी द्रौपदी जी ने भी बड़ी चतुराई और समझ के साथ महात्मा जी को अपने साथ सहमत कर लिया, परंतु उनके मन में उनके प्रति आदर भाव नहीं था। जब सुबोध महाराज जी खाना खा रहे थे तब द्रौपदी जी के मन में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे थे, आप यह सब द्रौपदी महारानी जी से ही पूछें। ऐसा सुनकर महारानी द्रौपदी जी श्री कृष्णा जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे प्रभु, हमें क्षमा करें, हमारा कल्याण करें। श्री कृष्णा जी ने ज्ञान देते हुए कहा कि महात्मा लोग भोजन को मिलाकर इसलिए खाते हैं ताकि उनका मन नियंत्रण में रहे, उन्हें स्वाद का पता न लगे। या तो वो भोजन को मिलाकर खाएंगे या भोजन करने से पहले अपनी सूरत, अपनी आत्मा को अंदर ऊपर ले जाएंगे। परिणामवश खाना चाहे खट्टा हो या नमकीन मीठा हो या फीका रूखा हो या सूखा, चाहे कैसा भी हो, उनको स्वाद का पता नहीं चलता, उनकी इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं। पांडवों और महारानी द्रौपदी जी को अपनी करनी का एहसास हुआ। उन्होंने अपने मन को शुद्ध कर श्री कृष्णा जी से क्षमा मांगी। उनके क्षमा मांगने के बाद घंटा बज गया। इस प्रकार श्री कृष्णा जी ने महारानी द्रौपदी सहित पांडवों को अहंकार से मुक्त कर उनका कल्याण किया। जय श्री कृष्णा। कथा समाप्त हुई। हे प्रभु, इस कथा का कथन करने वाला और इस कथा का श्रवण करने वाला हमेशा आपकी छत्र छाया में रहे, आप उसका सदैव कल्याण करें। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों से हमारी प्रार्थना है कि यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा कल्याण करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री कृष्णा।